जय हिंद एवरीवन। जय हिंद अर्पिता। मैं ठीक हूँ। आप बताइए। गुड इवनिंग अंचल। आप लोग बढ़िया। जय हिंद राहिल। जय हिंद आशुतोष। जय हिंद निधि। जय हिंद अमन। जय हिंद अचल। यार अचल, क्लास की ड्यूरेशन स्टार्टिंग में एक बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जय हिंद श्रेया। बट 1 आवर 1 आवर 20 मिनट्स, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैसे। जय हिंद श्रेया। जय हिंद गौरव। भूपेश जय हिंद। जय हिंद सलोनी। आज आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? नमस्ते सलोनी। गुड इवनिंग हर्षित। हाँ, गुड इवनिंग। ओके, सही है। गुड इवनिंग अनुभव। जय नेहा। नेहा, हम ऑल गुड। हाउ आर यू? जय हिंद अभय। जय हिंद हर्ष। कल की थोड़ी मिस हो गई क्लास, मैराथन में गया था। अच्छा, एसपी बख्शी आ गई। गुड। प्रैक्टिस करने के काम आएगी, बाकी आपको कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। ऑल गुड। ओके। बाकी आपका ग्रामेटिकल पार्ट कंप्लीट होते ही आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं खुद काफ़ी कंटेंट देने वाला हूँ, जो कि आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। हम्म। तो आज के टॉपिक हैं हमारे, पहला है कंजंक्शंस, सेकंड इज इंटरजेक्शंस। आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे। आपको पता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं आपके 8 होते हैं, हमने 6 ऑलरेडी कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक सही है। बस आजकल बुक्स में ना थोड़ा सा सॉलिसिज्म ज़्यादा होता है, कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या फिर कुछ टाइपो होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना। बुक मंगाना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है सलोनी, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो। और मैं आपको कहूँगा, अगर आप जैसे के लिए आप ओटीए एम कर रही हैं, ठीक है, एंड यू आर गर्ल, देन डेफिनेटली आपको कुछ आपके सोर्सेज जो हैं उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी मटेरियल मिले आप उसको बिल्कुल उसके पीछे जाओ, उसको ट्राई करो। क्योंकि यार आपने देखा है कि गर्ल्स के लिए डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट स्लाइटली, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग तरुण। तो इसलिए डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। रीडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको सारा कंटेंट मिल ही जा रहा है। हाँ, करते रहो, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है। सो नए टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम ऐसे करेंगे इस पर्टिकुलर कोटेशन के साथ। ये बुद्धा का एक कोटेशन है,
के लिए कितना क्या करूं समझता नहीं है, इतना नैरो होता है सब। नैरो नहीं होता है हर्ष। आप सबसे पहले तो एफकैट जैसा एग्ज़ाम के लिए आप जो मॉक है ना, मॉक टेस्ट, उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उनको बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ये वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एफकैट हो गया और आपके जो इस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। कंजंक्शन एसपी बख्शी में कौन से टॉपिक के अंडर है? कंजंक्शन शायद एसपी बख्शी में आई डिडंट सी कि उसमें दिए भी हैं या नहीं। मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे देखना पड़ेगा किस टॉपिक में दिए हुए हैं। हाँ ठीक है, करते रहो। ठीक है सलोनी, डेफिनेटली प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, कहीं से भी करो, है ना। जब मैं ये कहता हूँ तो डेफिनेटली मैं कुछ सोर्सेज तो आपको दूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा तो अपनी तरफ से करना पड़ेगा, है ना, रिसोर्सेज के मामले में, सोर्सेज के मामले में। चलो, तो कोटेशन है आपका, इग्नोरेंस वॉज डिस्ट्रॉयड, नॉलेज अरोज, डार्कनेस वॉज डिस्ट्रॉयड, लाइट अरोज, एज हैपन्स इन वन हु इज हेल्प हीडफुल, आर्डेंट एंड रिजोल्यूट। तो हम देखते हैं, इग्नोरेंस का मतलब सबको पता है क्या होता है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, है ना। गुड इवनिंग निकुंज। कोई बात नहीं, आप लेट नहीं हुए हो, बिल्कुल भी लेट नहीं हो। हमने बस स्टार्ट ही करा है अपना जो है वो, है ना, टॉपिक। तो हमने देखा इग्नोरेंस वॉज डिस्ट्रॉयड। जब इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय होती है ना, तब आपका नॉलेज जन्म लेता है। नमस्ते उज्जवल। और डार्कनेस जब जाती है तब लाइट निकलती है। और इसी तरह ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आप हीटफुल होते हो। हीटफुल का मतलब क्या होता है? हीटफुल का मतलब होता है केयरफुल, है ना। हीटफुल का मतलब होता है केयरफुल। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? आर्डेंट का मतलब होता है इंथुजियास्टिक। इनके ऊपर तो नहीं लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ बिल्कुल। इग्नोरेंस का पता है पारुल, जय हिंद। मतलब मुझे सब पता है वाली फीलिंग, हाँ बिल्कुल। जब आप जानने की कोशिश नहीं करते हो, आप समझते हो कि ठीक है यार, हम तो सब जानते ही हैं, क्या दिक्कत है ना। आप चीज़ों को मतलब जानने की कोशिश ही नहीं करते हो, आपको लगता है कि ठीक है यार, जितना पता है आपको इनफ है। हम्म। वो सिचुएशन जब होती है उसे कहते हैं आप ये इग्नोरेंस या फिर इग्नोरेंट, है ना। और आर्डेंट का मतलब होता है इंथुजियास्टिक, द वन हु इज़ वेरी इंथुजियास्टिक। और आपका वर्ड यहाँ पर आया है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? द वन हु इज़ फर्म, है ना। फर्म या फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। फर्म या फिर स्ट्रॉन्ग, है ना। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, इट इज ऑल क्लियर। हम्म। विजिबल है। हाँ बिल्कुल, आप परसिस्टेंट भी बोल सकते हो। परसिस्टेंट, द वन हु इज डिटरमिन्ड, है ना, डिटरमिन्ड आप बोल सकते हो। तो आपने यहाँ पर वोकैब भी देख ली इस पर्टिकुलर कोटेशन में, है ना, ये सारे वर्ड्स। तो ये आपको होना पड़ेगा, आपको आर्डेंट होना पड़ेगा, आपको हीटफुल होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आप बैलेंस नहीं बनाते हो, कई बार लोग बैलेंस नहीं क्रिएट करते हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे कि लिए अगर कोई केयरफुल है तो वो इंथुजियास्टिक नहीं होता है, तो वो एकदम अपनी जो इंथुजियाज़म है उसको लूज़ कर देता है। कई बार लोग इंथुजियाज़म में क्या करते हैं, वो अपनी जो केयरफुलनेस होती है ना उसे लूज़ कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल आपको बैलेंस्ड रहना पड़ेगा, है ना। जैसे बुद्धा ने अपना मिडिल पाथ बताया था,
है ना। बुद्धा ने अपना मिडिल पाथ जो बताया था उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। चलो अब हम शुरू करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कंजंक्शंस। तो सबसे पहला पार्ट हमारा, गुड इवनिंग रोहित, बस टॉपिक आपका शुरू ही हुआ है। सो सबसे पहला पार्ट होता है कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप कैसे पता लगाते हो कि ये कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, है ना। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, है ना। तो कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? कंजंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि ये होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे होंगे, या फिर दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, या फिर ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, एंड हो गया, बट हो गया, इन सब के बारे में हम अभी देखेंगे। जैसे के लिए अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन, कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे के लिए रोहित एंड रमन, रोहित एंड रोहन। ठीक है, तो आपका ये जो एंड है ये आपका कंजंक्शन हो गया। फ्रेजेस, दो फ्रेजेस हो सकते हैं, इन द मॉर्निंग, हेलो रणधीर, हाउ आर यू। फ्रेजेस आपके होते हैं इन द मॉर्निंग, एट नाइट, है ना। और एक और रूल होता है आपका, नाइट के साथ आपको प्रीपोजिशन जो है वो एट ही लगाते हो, है ना, एट नाइट होता है, एट नाइट। कुछ लोग इन नाइट लिखते होंगे, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, है ना। इन नाइट नहीं लिखते हो आप, एट नाइट लिखते हो, है ना। सो इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर आपका जो दैट है ना, दैट है, ये आपका हो गया कंजंक्शन। थर्ड है आपका क्लॉजेस। कई बार आपके जो क्लॉजेस होते हैं, आई कॉल्ड हिम, ही डिडंट आंसर, आई कॉल्ड हिम एक क्लॉज है। दूसरा है जय हिंद हर्ष, और दूसरा है ही डिडंट आंसर। यहाँ पर दो क्लॉजेस हो गए, और इन दोनों को ऐड कर रहा है कौन? बट। ये बट आपका हो गया कंजंक्शन। आई एम ऑल गुड। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शंस शो रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस और आइडियाज। कुछ सेंटेंसेस होते हैं या फिर आइडियाज होते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप है। अब एक कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप है या फिर कनेक्ट करने वाला रिलेशनशिप है, किस टाइप का है वो डिपेंड करता है आपका यूज पे। आपने बट यूज किया है तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है ना। एंड यूज करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, इसलिए यहाँ पर एंड का यूज हुआ है। तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हम पाते हैं कि कंजंक्शंस आपके तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, थर्ड वन इज वॉइस नॉट क्लियर। हेलो, डिस्टॉर्ट हो रहा है। ओ फाइन भाई, अब बफर तो नहीं आया क्या? अभी क्लियर है वॉइस? अभी कैसा है? आपके तीन होते हैं कंजंक्शंस, सबका फाइन है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके 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 ओके। चलो, तो तीन टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो आपके जो आपके मेन होते हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा रूल्स वगैरह पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है कहाँ पर? को रिलेटिव कंजंक्शंस में। ये आपके बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, और मेन रूल जो होते हैं ना वो आप यहीं पर पढ़ोगे। बाकी इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन का जो पार्ट आता है ना, वहाँ पर होता है कि कई बार डिटेल में पूछ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो पता आप कैसे करोगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं, जैसे कि लिए क्लॉज स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। मतलब ये है कि आपने एक क्लॉज को उठाया, उसकी खुद की एक मीनिंग होगी, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है तब उसकी मीनिंग दिखेगी। उसकी मीनिंग अपने आप में क्लियर होती है ना। उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज ये होता है जब आप एक क्लॉज को उठाओ और उसकी मीनिंग क्लियर ना हो, आप मतलब दूसरे के बिना उसकी मीनिंग क्लियर नहीं कर सकते, तब प्रॉब्लम होती है ना। तब उसे आप बोलते हो डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात ये होती है कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जिनको ऐड किया जाता है। कैसे? लेट अस सी। आपके कंजंक्शंस कुछ दिए हुए हैं, जैसे के लिए एट, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो।
ये दिए हुए हैं। और एंड जो है ये दिखाता है एडिशन, है ना, एडिशन दिखाता है। जैसे के लिए आपने बोला ही बॉट एप्पल्स एंड बनानास, ही बॉट एप्पल्स बोल दो या फिर ही बॉट बनानास बोल दो, दोनों अपने आप में एक सेंस दिखा रहे हैं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, किसी को एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट दिखाना, शी इज क्लेवर बट लेजी, शी इज क्लेवर बट लेजी, है ना, इनकी भी अपने आप में एक मीनिंग है, शी इज क्लेवर और शी इज लेजी। नेक्स्ट है आपका और दिखाता है चॉइस या ऑप्शंस, डू यू प्रेफर टी और कॉफी। तो ये आपका और जो है ये दिखाता है चॉइस या ऑप्शन। नॉर आपका दिखाता है निगेटिव चॉइस, निगेटिव चॉइस, ही नाइदर ड्रिंक्स nor smokes, he neither drinks nor smokes। नेक्स्ट वन फॉर दिखाता है आपका रीजन, फॉर्मल में आई मस्ट हरी फॉर आई एम लेट, फॉर आई एम लेट, मुझे जल्दी जाना चाहिए, मुझे जल्दी में होना चाहिए क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, है ना। ये फॉर्मल में आप जब यूज करते हो ना, फॉर आई एम लेट बोलते हो, वैसे तो बिकॉज आई एम लेट होता है, लेकिन ये भी सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट येट आता है अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट के लिए, शी इज पुअर येट हैप्पी, शी इज पुअर येट हैप्पी, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट होता है, बट आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, लेकिन येट आपका दिखाता है। अच्छा, शाहरुख खान की याद आती है। ओके, ग्रेट। तो अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट जब होता है, कोई मतलब पुअर होता है, स्टिल हम मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि वो इंसान हैप्पी नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है कई बार, शी इज़ पुअर येट हैप्पी, है ना। तो अगर आप हैप्पी पाते हो पुअर होने के बावजूद तो आप येट लगाओगे। नेक्स्ट है सो आपका रिजल्ट दिखाता है, इट रेंड सो वी स्टेड होम, यहाँ पर रिजल्ट दिखाता है आपका सो वी स्टेड होम। क्लियर है। अब ये सारे सेंटेंसेस आपके एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, इनकी डेफिनेशन याद रखना। इंडिपेंडेंट क्लॉज दो होंगे और उन दोनों को ऐड किया जाएगा एक कंजंक्शन से, एंड दैट कंजंक्शन वुड बी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसकी खुद में एक खुद का अपना अस्तित्व होता है, खुद की अपनी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, खुद की अपनी एक मीनिंग होती है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है उसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती। हम्म, है ना। खुद की अपनी मीनिंग मतलब ऐसा है कि मीनिंग तो होती है, बट ये होता है कि उसकी मीनिंग तब कंप्लीट होगी जब आप ऐड करोगे पहले वाले से। यहाँ पर आप देखोगे कुछ कैटेगरी है, वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, लेट अस सी। आपका टाइम होता है, अब टाइम के लिए आप यूज करते हो आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अंटिल, एज सून एज, ये सारे आप यूज करते हो किसके लिए, टाइम के लिए, है ना। जैसे के लिए आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच होम, आई रीच होम, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई विल कॉल यू। नेक्स्ट है कॉज दिखाना, कॉज या रीजन दिखाना, ये कैसे दिखेगा, बिकॉज से, सिंस है ना, या फिर एज है। फिर आपका यहाँ पर सेंटेंस क्या आएगा, ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज इल, क्यों एबसेंट था, यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है। तो रीजन अगर बताया जा रहा है तो आप बताओगे मतलब ही वॉज इल, ही वॉज एबसेंट, ही वॉज एबसेंट, वाई वॉज ही एबसेंट, है ना। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, फिर ये बताता है आपका मीनिंग कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आपका आता है कंडीशन, कंडीशन इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये तीन वर्ड्स आपके होते हैं, ये तीन वर्ड्स आपके होते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट हालांकि एक फ्रेज हो गया, है ना। यू विल फेल अनलेस यू स्टडी, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन, ये दिखाते हैं दो, ऑल दो, इवन दो, ऑल दो ही वॉज, ही ट्राइड, ही फेल्ड, ऑल दो ही ट्राइड, ही फेल्ड। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन आपका देन, एज। नेक्स्ट आता है ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, हाँ, देन हिज ब्रदर, आपका हिज ब्रदर जो है वो आपका हो जाएगा डिपेंडेंट। पर्पज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ही वर्क्स हार्ड सो ही मे सो दैट ही मे सक्सीड, हम
तो यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है और वो बनते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो फिर ये आपका क्लियर हो गया। हम्म। जैसे जैसे आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की डेफिनेशन देख ली और आपको पता चल गया ये, है ना, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आपके होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये होते हैं आपके यहाँ पर ये सारे, ठीक है, और ये काम करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह, ठीक है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, को रिलेटिव कंजंक्शंस। अब आपके आते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये रिलेट करते हैं दो चीज़ों को। देखो, कंजंक्शंस का काम ही होता है रिलेट करना, लेकिन को रिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो सच में कुछ रिलेट करते हैं। और देखना कैसे करते हैं। नाउन एंड नाउन को या वर्ब एंड वर्ब को, नाउन और नाउन को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप देखोगे वर्ब और वर्ब को ऐड करेंगे। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। अब यहाँ पर ये तो हमने केवल एग्जाम्पल के लिए यूज किए हैं, ये चार मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि इस टाइप के होते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। अभी इनसे रिलेटेड बहुत सारे हम को रिलेटिव कंजंक्शंस देखेंगे और उनमें आते हैं आपके रूल्स। वहां पर आपको रूल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइदर द एक्शन वॉज राइट और रॉन्ग। अब बहुत सारे रूल्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो कि आइदर के साथ हमेशा और ही आता है ना, आइदर के साथ और ही आएगा। नेक्स्ट है ही नाइदर स्टडीड नॉर प्लेड। अब यहाँ पर क्या होगा, नाइदर के साथ नॉर ही आता है, ये आपको पता है ना। नेक्स्ट है वी हेल्प देम नॉट ओनली हेल्प, वी हेल्प देम नॉट ओनली हेल्प देम विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू रिसोर्सेज। तो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, आपके ऑलरेडी आ चुके हैं एडवर्ब में और आपके प्रोनाउन में, तो उन सबको रिवाइज करते रहना, राइट। हम्म। ही एग्रीज पहली बात होगा, ही एग्रीज नाइदर टू माई प्रपोजल नॉर टू हिज। He helps his mother not only by money but also by other means. करेक्ट। अब हम रूल्स देखते हैं, ऑल दो, दो, येट और बट वाले रूल्स, है ना। यहाँ पर आपके ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ऑल दो, दो, और क्या कोटसन हुआ करते थे। कोटसन क्या होता है? कार्टेशियन। आई थिंक आप अच्छा, कोटेशन, है ना। हम्म। यार वो आदत बन जाती है ना। अगर देखो, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो अगर कोई भी मतलब सेंटेंसेस कई बार होती है ना सब कॉन्शियस माइंड में, कई बार कुछ लोगों के माइंड में होती हैं और वो चीज़ें बार बार निकल के आती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ इरिटेटिंग लगे तो मुझे बोल देना खुल के, ठीक है। तो मुझे खुल के बोल देना, मैं उस पर काम करूँगा। एग्रीज, एग्रीड, हाँ सिंगुलर वर्ब। भूल गया मैं, क्या आपका टॉपिक था, क्या आपका क्वेश्चन था? वो उन्हें ही हेल्प्स हिज मदर, आपका ये डाउट था। तो आप देखते हो। ओके, सो कंजंक्शन, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो। ऑल दो, दो, ऑल दो, दो प्लस क्लॉज आएगा। ऑल दो और दो का यूज कैसे करते हैं ये देख लो पहले, ये कैसे यूज करते हैं आप देखो। ऑल दो या दो आएगा, फिर क्लॉज आएगा, फिर मेन क्लॉज आएगा।
इसी तरह बट और येट का यूज़ जो होता है, मेन क्लॉज आएगा, बट और येट आएगा, फिर क्लॉज आएगा। और होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, इन दोनों को इन दोनों को आप साथ में यूज़ नहीं करते हो। कई बार क्या होता है कि लोग साथ में यूज़ करते हैं, ऑल दो और बट को, ऑल दो और येट को, ये साथ में यूज़ नहीं करते हैं। ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, यहाँ पर बट या येट लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, आई वर्कड हार्ड बट आई डिडंट सक्सीड, अगेन करेक्ट। ही इज ओल्ड येट ही रन्स फास्ट, करेक्ट। दो ही दो शी अपोलोजाइज्ड ही डिडंट फॉरगिव हर। ओ थैंक यू सो मच। अरे भाई बिल्कुल यार, मौका सबको मिलेगा। राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल दो और दो जो हैं, ठीक है, इनको आप अकेले में यूज करते हो, और बट और येट को दोनों को अकेले यूज करते हो, कभी भी साथ में दोनों को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं देखना, क्योंकि ऑल दो जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर होता है, और बट या येट भी दोनों कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर होते हैं। तो फिर यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम करते हैं कि यहाँ पर एक ही कंजंक्शन को यूज करेंगे, है ना। तो ये रूल याद रहेगा। अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस है, ऑल दो इट वॉज रेनिंग येट वी वेंट आउट, तो वो गलत होगा, है ना। आप सिंपली कॉमा लगाते हो और आगे बढ़ते हो। इसी तरह देखो, यहाँ पर आपने कॉमा लगाया है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जरूर देखना आप, कॉमा कॉमा पे ध्यान देना, है ना, ये कॉमा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्कार्सली हार्डली व्हेन देन, क्या आएगा, स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है, ना कि देन। नो सूनर के साथ डेफिनेटली देन आता है, व्हेन नहीं आता है ना, व्हेन नहीं आता है। नेक्स्ट है हार्डली आई हैड स्लेप्ट देन टेलीफोन रंग, डेफिनेटली ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, पहले तो हमने रूल देख रखा है ये एडवर्ब में, कि हार्डली के बाद में हम यहाँ पर इन्वर्जन का रूल फॉलो करते हैं, है ना, इन्वर्जन का रूल। तो फिर ये आपका जो चीज़ है ये गलत हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग, ये सही है, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे यहाँ पर हार्डली और स्कार्सली के बाद देन नहीं आता है, वेन आता है, तो आप वेन लगाओगे, वेन टेलीफोन रंग, है ना। ये सेकंड फॉर्म होती है रंग, नहीं ये थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी, ये थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर। हाँ बिल्कुल, वो इन्वर्जन वाला रूल हम फॉलो करते हैं यहाँ पर। फिर हमने देखा था कि लेस्ट के साथ में क्या आएगा भाई, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल नॉट फेल, क्या ये सही है, बिल्कुल ये गलत है ना, बिल्कुल ये गलत है। तो हम देखेंगे आपका लेस्ट के साथ में क्या आता है, शुड आता है ना, लेस्ट के साथ में शुड आता है, सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आपका सेंटेंस क्या है, द वाटर वॉज स्कार्सली अवेलेबल व्हेन ही डिसाइडेड, वॉज स्कार्सली अवेलेबल व्हेन ही डिसाइडेड टू एम्प्टी हिज वाटर बॉटल टू वॉश हिज फेस। यहाँ पर आप स्कार्सली यूज कर रहे हो, ना कि एडवर्ब की तरह। स्कार्सली अवेलेबल, स्कार्सली, आई डोंट थिंक ये स्कार्सली यहाँ पर सही है। वॉज अवेलेबल इन स्कार्सिटी, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो ना कि वहां पर कमी थी, है ना भाई, आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर पानी की कमी थी, तो आप बोलोगे वॉज अवेलेबल इन स्कार्सिटी। फिर बोथ और एंड एज वेल एज, तो आप देखोगे बोथ के साथ आप एज वेल एज नहीं लगाते हो, बोथ के साथ आप एंड लगाते हो। जैसे कि बोथ आई एंड यू आर गोइंग टू पार्क, ये सही है, लेकिन बोथ एज वेल एज ये गलत है ना, ये यूज नहीं होगा। जैसे कि लिए रॉन्ग पेयरिंग होती है, ये बोथ एज वेल एज दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आपने वो ट्राई किया था।
आप स्कार्सली को एडवर्ब की तरह यूज करो। हम्म। फिर आता है सो एज, एज सो एज आपका निगेटिव सेंटेंसेस जब होते हैं तो आप सो एज का यूज यूज करते हो, और एज का यूज करते हो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव सेंटेंस में आप लिस्ट का यूज कैसे करोगे उज्जवल? आप सेंटेंस कोई भी क्रिएट करो, मतलब फॉर्म करो। लेट अस सी। ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। ये आपका सेंटेंस सही है। ये आपका सेंटेंस सही है क्योंकि ये आपका निगेटिव इन नेचर है। निगेटिव इन नेचर है तो आपका नॉट, सो और एज एक साथ आएगा। हाँ। फिर आपका आता है ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ये सही है आपका। ये पॉजिटिव सेंस में आपका यूज हुआ है। ये आपका पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है और ये आपका निगेटिव सेंस में यूज हुआ है। ठीक है। तो निगेटिव के साथ आप सो एज का यूज यूज करते हो। यहां पर आप अगर ऐसे बोलो कि ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, देन दैट वुड बी रॉन्ग। आप बोलोगे ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। हम्म। नेक्स्ट, अदर और देन। अदर और देन के साथ में आप ऐसे यूज करते हो, पाकिस्तान हैड नो अदर चॉइस देन टू सरेंडर। देन टू सरेंडर मतलब इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी सरेंडर करने के अलावा, है ना। तो यहां पर आप अदर के साथ में देन का यूज करते हो। अदर के साथ में देन का यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज जो है वो रीजन डिनोट करता है और दैट डिनोट करता है पर्पस को। ये तो किसे ही नहीं पता होगा। हाँ। जैसे कि ही वेंट टू द डॉक्टर दैट ही वॉज इल। अब ये डॉक्टर के पास क्यों गया? क्योंकि ही वॉज इल, है ना। तो आप क्या करोगे? वो पी कैपिटल क्यों है? कहाँ पर? पाकिस्तान में? अरे पाकिस्तान यार कंट्री का नाम है, वो तो होगा ही। हाँ। सो यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर सही होगा ना कि दैट, बल्कि बिकॉज, है ना। तो ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट, ही वेंट टू मुंबई इन ऑर्डर ही माइट मीट हर। इन ऑर्डर बिकॉज ही माइट मीट हर। इन ऑर्डर मतलब यहाँ पर क्या है? पर्पस दिखाता है कि वहां पर क्यों गया है ना, क्यों गया है। हाँ। ठीक है, मैं समझ गया था तुम्हारा सार्केज्म। समझ गया था। ठीक है। तो यहाँ पर दैट यूज करेंगे, दैट ही माइट मीट हर। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, मेंशन, डिपिक्ट, पोर्ट्रे। अब इन सब के साथ में आप नाउन के साथ, नाउन से जस्ट पहले आप एज लगाते हो। हम्म। एज लगाते हो। अंकित कह रहे हैं वेट सर। अंकित आते ही वेट करा देते हैं, कहते हैं वेट सर। कल भी बोल रहे थे। कुछ फिर से गलती हो गई क्या? हाँ। क्यों अंकित? सो ही इज रिगार्डेड। आपका कमेंट क्या था? ये हो सकता है, ये हो सकता है विदाउट शुड। क्लास रुक गई है। सबकी क्लास रुक गई है क्या? आप रिफ्रेश कर सकते हो। लेस्ट निगेटिव ही है। सेंटेंस है कि वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, नहीं लेस्ट यू शुड फॉल। अंकित ये उज्जवल ये होना चाहिए लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल। और अर्पिता ने कोई सेंटेंस बनाया है, नहीं सर सही है क्लास, ठीक है। ही लुक्स एज इफ ही सस्पेक्ट्स समथिंग, एज ही इफ ही। हाँ बिल्कुल, एज इफ बिल्कुल सही है। हाँ यार सही तो चल रही है, सबकी सही चल रही है। हम्म। सो ही इज रिगार्डेड एज लीडर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। हम्म।
एज लाइक और सच में डिफरेंस, या फिर एज लाइक सच में? नेक्स्ट है आपका, कुछ वर्ड्स होते हैं बिकॉज, सिंस, एज, ये सारे आपको दिखाते हैं रीजन, है ना, ये दिखाते हैं रीजन। iOS पे नहीं चल रही है? नहीं अर्पिता, डेफिनेटली दिखेगी। आप को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्ड तो करूंगा सबको। अगर आपको iOS पे नहीं चल रही है किसी के क्लास, तो वो उसका वीडियो बना के और अजय सर को भेज सकते हैं। सच एज, हाँ डेफिनेटली, जैसा कि अच्छा ये इनका वो है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है अभय ने। हाँ सिंपल है, देखो अगर आपको हिंदी आती है ना, तो हिंदी में यार कन्वर्ट कर लिया करो, ट्रांसलेट कर लिया करो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मेरा काम देखो आपको पढ़ाने का है, लेकिन मेरा काम साथ में ये भी है कि आप खुद को जितना ज़्यादा इन्हांस कर सको, खुद को आप जितना ज़्यादा इन्हांस करोगे खुद से, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डेफिनेटली हम आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए ही हैं, लेकिन देखो एक और चीज़ होती है ना, कि आप, कई बार होता है कि आपको इतना कैपेबल बनाया जाए कि आप अपने डाउट्स को खुद से ही सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो सको, है ना। साउंड मस्त है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर बिकॉज, सिंस और एज आपका दिखाता है रीजन, और सो, देयर फॉर, दस आपका दिखाता है कॉन्सिक्वेंस। बिकॉज आई वॉज अनअवेलेबल, बिकॉज आई वॉज अनअवेलेबल, देयर फॉर आई कुड नॉट ज्वाइन यू, देयर फॉर आई कुड नॉट ज्वाइन यू। तो ये आपका दिखाता है कॉन्सिक्वेंस, ये दिखाता है रीजन। रीजन क्या था? रीजन था ये कि आई वॉज अनअवेलेबल, और देयर फॉर मतलब इसलिए, है ना, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज आई वॉज अनअवेलेबल। नेक्स्ट आपका रूल है, अब देखो यहाँ पर, टिल और अनटिल में किसने पूछा था भाई? कल पूछा था किसी ने डिफरेंस, तो आज हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अनलेस, अनटिल, और अनलेस अनटिल, क्या भाई दो बार क्यों लिख दिया? ओके, यहाँ पर टिल होना था, यहाँ पर टिल होना चाहिए था। टिल, अनटिल और अनलेस, इनके साथ में आप नॉट का यूज नहीं करोगे। हम्म जैसे के लिए, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम, क्या ये सही है? वेट हियर अंटिल आई कम, दिस शुड नॉट बी यूज्ड हियर। गाना अंचल मैंने बताया था, एक्चुअली मैं तो, मुझे तो गाना नहीं आता, लेकिन अजय सर को डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आता है। अगर मैं गाऊंगा तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेरी आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो काफ़ी हाई है। यू शुड, you will fail, yes, unless you work hard you will fail। रिजेक्ट नहीं किया था। मैं जज नहीं था, इट वॉज जस्ट अ प्रपोजल। अजय सर ने ये बोला कि मैं गाता हूँ? अरे यार ये कैसे बोल दिया? नहीं, देयर फॉर और बिकॉज गलत नहीं होते, अचल वो गलत नहीं होते, रीजन का कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। हम्म, है ना। सो वेट हियर टिल आई डू नॉट कम, वेट हियर टिल आई कम। जिम जाने वाली आवाज भी जिम जाने वाली अलग होती है क्या? नेक्स्ट, डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न, दिस इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट है। I'll have it in 2 weeks और in till। हर्षित, यहाँ पर इन और till आप दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। I'll have it in 2 weeks और within 2 months और in 2 months, है ना, ये मतलब आप इन till, ये ऑकवर्ड है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जिम से शकल और आवाज़ नहीं। अच्छा, शक्ल तो थोड़ी चेंज हो जाती है वैसे। डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न, ये आपका करेक्ट है। अनलेस जो है वो दिखाता है कंडीशन। चलो भाई अब काम की बात कर ले। सो अनलेस शोज
कंडीशन। हम्म। अब यहाँ पर आपका डिफरेंस जो था ना टिल और अनटिल का, क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है एक्चुअली? टिल आपका थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है और अनटिल जो होता है स्लाइटली फॉर्मल होता है। ये आपका मेन डिफरेंस होता है। भी कॉन्सिक्वेंस यूज कर सकते हैं, रीजन के साथ कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही, है ना? जुल्कार नैन, है ना? तो यहाँ पर आपका टिल आपका इनफॉर्मल होता है, अनटिल थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल होता है। टिल आपका स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है ज़्यादातर, और ये आपका राइटिंग में भी यूज़ होता है अनटिल। हाँ। और दोनों की मीनिंग क्या होती है? दोनों की मीनिंग होती है अप टू अ सर्टेन टाइम। अप टू अ सर्टेन टाइम, और इसकी भी मीनिंग होती है अप टू अ सर्टेन टाइम। दैट्स इट। जस्ट वेट। हेलो। हेलो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। वेट। ये लिंक मुझे कहाँ मिलेगी? हाँ। लैपटॉप में ओपन करना है? तो टेलीग्राम पे भेज दो। हाँ। इसी नाम से है। अच्छा। ओके ओके। ठीक है। हम्म। हम्म। सो यहाँ पर कुछ चेकिंग वगैरह चल रही है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। हेलो। ओ। हाँ, कर दिया। हाँ हाँ। ओके।
ओपन हो गया। सर सेटिंग। हम्म। ओके। जी। आ, हम्म। तो अभी मुझे क्या करना है? कंटिन्यू करना है। ओके। ऑल क्लियर। हेलो हेलो हेलो। I'm बैक। ओके। वो यार प्रॉब्लम ये है कि iOS में नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कुछ हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी। फ़िलहाल तो हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर देंगे, और उसके बाद आप अगली वाली क्लास में डेफ़िनेटली कोई भी इश्यू नहीं पाएँगे, है ना? ये क्या बातें हो रही हैं? अभय? तो यार यही बात थी कि टिल और अनटिल में क्या था, यही डिफरेंस था कि थोड़ा सा फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है, दैट्स इट, है ना? नेक्स्ट, सपोज एंड इफ टुगेदर। सपोज एंड इफ टुगेदर कैन नॉट बी यूज्ड। कैन नॉट बी यूज्ड, है ना? ये साथ में नहीं आ सकते। जैसे के लिए हमारा एक सेंटेंस है, सपोज इफ इट रेन्स देन वी डोंट हैव टू विजिट स्कूल। दिस इज रॉन्ग। क्या होगा? सपोज इफ, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। हम्म। यहाँ पर आप लिखो, सपोज इट रेन्स देन वी डोंट हैव, और इफ इट रेन्स देन वी डोंट हैव टू, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हम्म। हाँ, डेफिनेटली एप्लीकेशन है, बट नॉट मच अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स, तो लेट अस सी। तो यहाँ पर सेंटेंसेस है, जैसे कि लिए सपोज इफ इट रेन्स व्हाट विल वी डू। दिस इज रॉन्ग। क्या सही है? सपोज इट रेन्स व्हाट विल वी डू, है ना? यहाँ पर आप कॉमा लगाओगे और आगे सेंटेंस अपना बनाओगे। हाँ एग्जैक्टली, आप यहाँ पर
सपोज इफ नहीं लगाते हो। नेक्स्ट है सपोजिंग इफ शी डजंट कम शैल वी लीव। सपोजिंग शी डजंट कम शैल वी लीव, है ना, ये आपका सही होगा, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट सच दैट और सच एज और सच दैट। अब सच दैट और सच एज का मतलब क्या होता है? पहली बात तो सच एज जो होता है वो दिखाता है एग्जाम्पल्स को। ये दिखाता है एग्जाम्पल्स को। और सच दैट जो होता है, सच दैट हो या फिर सो दैट हो या फिर सो और बाद में कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आए बीच में और फिर आपका दैट आता है, ये दिखाता है रिजल्ट को। क्लियर है? इसलिए हम देखेंगे ये आपका है ही लाइक्स बुक्स सच एज नॉवेल्स। तो ये आपका जो सच एज है ना, ये दिखाता है एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप नॉवेल्स को ले सकते हो। ही वॉक्ड स्लोली सच दैट वी वर वीक। सच दैट वी वर वीक, तो यहाँ पर सच दैट का मतलब क्या है? रिजल्ट। मतलब वी वॉक्ड स्लोली क्योंकि क्योंकि वी वर वीक, है ना, ये भी आपका सही है। सो एंड दैट व्हेन वी एम्फसाइज डिग्री ऑफ समथिंग, जैसे के लिए द स्टॉर्म वॉज सो सिवियर दैट वी हैड टू इवॉक्यूएट, है ना, ये आपके दिखाते हैं डिग्री। सो के बाद में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बीच में और फिर आपका आता है दैट। देर इज सो मच रश आउटसाइड। नेक्स्ट वन, इवन इफ और बट। भाई ये भी आपके साथ में नहीं आते हैं, है ना। इवन इफ और बट या येट आपके साथ में नहीं आते हैं। इवन इफ ही इज हंग्री बट ही कैन नॉट बेग, और येट ही कैन नॉट बेग, नो, दे ऑल आर रॉन्ग। रॉन्ग क्या है? इवन इफ इट रेन्स बट वी विल प्ले, नो। इवन इफ यू कम येट आई वोंट टॉक टू यू, नो। इवन इफ इट रेन्स वी विल प्ले, है ना। यहाँ पर आपने देखा कि आज के जो सेंटेंसेस है आपके, आज के जो भी आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, नहीं मैं दिल्ली में तो नहीं हूँ आजकल, सो आप कॉमा लगाते हो, है ना। दिल्ली में नहीं हूँ यार। अब वेन और वाइल आप देखते हो, ये दो वर्ड्स होते हैं, एक जैसे होते हैं लगभग। वेन होता है एक, एक होता है वाइल। अब इनका यूज कब होता है पता है किसी को? चलो आज हम पता करते हैं। वेन इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस टुगेदर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर व्हेन नहीं होगा, आपका वाइल होगा। ठीक है, वाइल। वाइल आपका यूज होता है तब जब दो एक्शंस साथ में हो रहे होते हैं। जैसे कि लिए पहला है आपका आई वॉज ऑन द रोड, आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो यहाँ पर आप वेन लगाओगे या वाइल लगाओगे? बताओ जरा। ये आपका पहला सेंटेंस है, इसे पढ़ो। और ये है आपका दूसरा सेंटेंस, इसे पढ़ो। बताओ मुझे पहले वाले में क्या लगाएंगे, वेन या वाइल? भाई तुम लोगों की अलग ही बातें चल रही हैं एकदम, हाँ। डेफिनेटली पहले वाले में हम वाइल लगाएंगे, है ना, वेन नहीं लगाएंगे। वाइल आई वॉज ऑन द रोड आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो यहाँ पर दो एक्शंस आपके एक साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो आएगा आपका, वाइल आई रीच्ड देयर शी हैड गॉन, नहीं, वेन आई रीच्ड। यहाँ पर वेन आएगा, वेन आई रीच्ड देयर शी हैड गॉन। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका डाउट, डाउटफुल, और इफ वेदर अफर्मेटिव में लगाते हैं, और डाउट, डाउटफुल, और दैट लगाते हैं इंटरोगेटिव या फिर निगेटिव सेंटेंसेस में। कैसे लगाएंगे, लेट अस सी। अब यहाँ पर एक भाई साहब हैं, ये बोलते हैं आई डाउट दैट शी विल प्रपोज मी। अब इनको सच में डाउट है, ठीक है। एक होता है आपको डाउट नहीं होता है, तब आप बोलते हो कि भाई मुझे तो ऐसा कोई डाउट नहीं है ना, कि मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है। एक होता है कि मुझे डाउट है, ऐसा बोलते हैं लोग। हम्म तो फिर आई डाउट, आई डाउट दैट शी विल प्रपोज मी, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। यहां पर आप यूज करोगे आई डाउट इफ शी विल प्रपोज मी, इफ शी विल प्रपोज मी। यहाँ पर इनको डाउट है कि वो सच में प्रपोज करेगी या नहीं करेगी, डाउट है ना। और नेक्स्ट वाले में भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आई डोंट डाउट दैट शी विल प्रपोज मी। इनको डाउट ही नहीं है थोड़ा सा भी,
इनको थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि वो प्रपोज नहीं करेगी, इनको पता है कि वो करेगी, है ना। तो इसलिए आई डोंट डाउट दैट शी विल प्रपोज मी। इसका मतलब क्या है कि इनको डाउट ही नहीं है कि वो नहीं करेगी, वो इनको पता है कि वो करेगी। हम्म। हाँ, डिल्यूजनल है वो बात अलग है डेफिनेटली। फिर नथिंग और बट। सो नथिंग कैन बी सेड बट स्पेकुलेटेड। ये भी आप देख चुके हो, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बस स्पेकुलेट किया जा सकता है ना। बस यहाँ पर क्या है, स्पेकुलेट किया जा सकता है कि थोड़ा सा अपने आप में कुछ ऐसी इमेजनरी वर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। कई बार होता है जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती है तो उससे पहले आप यही तो बोलते हो, है ना, कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है सो दैट एंड नॉट। तो ही इज सिक सो ही कैन नॉट गो देयर। ही इज सिक सो ही कैन नॉट गो देयर। ही इज सिक so that he cannot go there. He is working hard so that he can give his best. इंटरोगेटिव का एग्जांपल, चलो बनाओ कोई लोग। एग्जैक्टली exactly. कहाँ पर गया भाई इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। हम्म। डोंट यू डाउट, ऐसे कर सकते हैं ना कि डोंट यू डाउट दैट शी विल प्रपोज यू। डोंट यू डाउट दैट। हम्म। तो पहला आपका सेंटेंस है ही इज सिक सो है ही कैन नॉट गो देयर, सही है। नेक्स्ट है आपका ही इज सिक सो दैट ही कैन नॉट गो देयर, ये आपका गलत हो गया, है ना। ही इज सिक सो ही कैन नॉट गो देयर, है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन गिव हिज बेस्ट, ये आपका सही है ना, ये आपका सही है। सो दैट आपका दिखाता है, सो दैट यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर देखो सो जो है, केवल सो है अगर, तो वो दिखाता है रिजल्ट, रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस। लेकिन वहीं पर आप सो दैट को ले लो तो सो दैट आपका दिखाता है क्या, सो दैट दिखाता है भाई पर्पस। हम्म। ये दिखाता है पर्पस या फिर इंटेंशन, सो दैट ही कैन डू दैट। हम्म। तो ये आपका सही है, ये सही है, ये भी सही है। हम्म। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चलो। तो आज थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया, अदरवाइज हमारी क्लास थोड़ी सी जल्दी हो जाती, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया टाइम पे हम जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसके अगला वाला सेट मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके बाद हम फिर करेंगे, चलो। नॉट ओनली ही हैज इन्वेस्टेड इन हिज शेयर मार्केट बट ऑल्सो इन वेरियस पॉलिसीज। बताओ पहला सही है क्या। हम्म। ही हैज इन्वेस्टेड,
एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं, ही हैज़ इन्वेस्टेड नॉट ओनली इन शेयर मार्केट। तो ये आपका जो नॉट ओनली है ना, इसकी पोजीशन भाई चेंज करो, इसको यहाँ पर लगाओ। हम्म। क्या चावल डालने हैं? क्या भाई, अच्छा खाना बना रहे हो क्या? रणधीर का क्वेश्चन है क्या? निकल गया यार आपका क्वेश्चन, ऊपर चला गया। हु लव्स यू मोर और हु लव्स यू द मोस्ट, विच सेंटेंस इज द बेस्ट? हु लव्स यू मोर, हु लव्स यू मोर, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कुछ, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आप किसके बीच में कंपेयर कर रहे हो रणधीर। हु लव्स यू द मोस्ट, तो ये आपका चल सकता है, लेकिन द मोस्ट नहीं लगाओगे यहाँ पर, हु लव्स यू मोस्ट लगाओगे। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं, तो ये आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। बिल्कुल नॉट ओनली भी सही रहेगा, मैं बताने वाला हूँ आपको। या तो इसकी पोजीशन चेंज करो, है ना, ही हैज़ इन्वेस्टेड नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली, ये आप कर सकते हो, ही हैज़ इन्वेस्टेड नॉट ओनली इन शेयर मार्केट बट ऑल्सो इन वेरियस पॉलिसीज। नेक्स्ट आप कर सकते हो नॉट ओनली हैज़ ही, यहाँ पर अगर इसको साथ में रखना है, ठीक है, अगर यहाँ पर इसको साथ में रखना है, इसको रखना है तो आप इनको रिवर्स कर दो, हैज़ ही कर दो। क्लियर है? तो ये दो तरीके हो सकते हैं इसको सही करने के। नेक्स्ट है आपका सुपरफ्लॉस सेंटेंस, तो आप बताओ। नेक्स्ट है आपका ऑल दो मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ। अच्छा इंसान है मनोज। अगेन आपका सेम रूल आ गया, येट को रिमूव कर दो, बिल्कुल येट को रिमूव करो और कॉमा लगा दो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कॉमा लगा दो। ऑल दो मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ, या फिर आप बोलो मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ। ऑल दो हटा दो, कॉमा लगा दो, या फिर येट को हटा दो, कॉमा लगा दो। हम्म। नेक्स्ट है आपका आई वंडर दैट गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। आई वंडर, आई वंडर के बाद में इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे, है ना, इफ या वेदर। आप यहाँ पर ये लगा सकते हो, इफ या फिर वेदर, है ना, ये दोनों। नेक्स्ट है गीता इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, हमने अभी पढ़ा था सो और एज कब आते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, ना कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पर आपका है पॉजिटिव सेंटेंस, तो गीता इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, क्या बोलोगे, गीता इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। नेक्स्ट है आपका हार्डली डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली डिड आई रीच, क्या होगा सर? बट और के, बट और के साथ इफ नहीं यूज कर सकते इन थ्री, थ्री में इफ यूज कर सकते हैं, वेदर यूज कर सकते हैं। नहीं, बट नहीं यूज कर सकते और की जगह पर, ट्रेन हैड लेफ्ट। हम्म। टेंस पढ़ाऊंगा, चलो ठीक है, कल पढ़ाऊंगा टेंस, ठीक है। तो देखो क्या है प्रॉब्लम है यहाँ पर, डिड आई के साथ में क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, हार्डली डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हम्म। या फिर आप बोलो हार्डली हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म। डिड आई फर्स्ट फॉर्म,
एग्जैक्टली, ठीक है। हम्म। चलिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपके, देखेंगे। सेल्डम और एवर ही हैज़ रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। सेल्डम और एवर सही होता है क्या? सेल्डम क्या था? सेल्डम, सेल्डम के साथ में आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो सेल्डम और नेवर, है ना? सेल्डम और नेवर सही है, या फिर आप सेल्डम इफ एवर लिखो, ये भी सही है, ये भी सही है। आर तो लिखा ही नहीं। हाँ, तो ये आपका यहाँ पर ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, हाँ डेफिनेटली ये आपका फिर हैज़ ही हो जाएगा। आपका अगेन अगेन यहाँ पर दो गलतियाँ हैं, हैज़ ही हो जाएगा, है ना? ये भी। हम्म। नेक्स्ट है, आई वुड रादर स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हिम। आई वुड रादर स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हिम। ये आपका सेंटेंस सही है, आई वुड रादर स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हिम। इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है, बिकॉज रचित, ओके, रचित वॉज ड्रिंकिंग देयर फॉर ही वॉज अरेस्टेड। ओके, एक रूल मैंने शायद बताया है आपको, जहाँ पर मैंने इन दोनों को साथ में बताया है, तो आपके साथ में नहीं आएंगे, ठीक है? आप यहाँ पर या तो बिकॉज को हटाओ, या फिर आप देयरफॉर को हटाओ और कॉमा लगाओ। रचित वॉज ड्रिंकिंग देयरफॉर ही वॉज अरेस्टेड, या फिर आप कह सकते हो बिकॉज रचित वॉज ड्रिंकिंग ही वॉज अरेस्टेड। एक को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। हम्म। तो इसलिए हमारा कौन सा एक रूल एक्चुअली है? क्या था वो? यस, दिस वन, है ना? तो यहाँ पर आप एक साथ टुगेदर, यहाँ पर आप ये लिख लो, टुगेदर यूज नहीं होंगे, है ना? एक साथ यूज नहीं हो सकते, या तो इसे हटाओ या तो इसे हटाओ। हाँ बिल्कुल, अब क्लियर हो गया होगा। चलो, नेक्स्ट है नाइन्थ, मिस्टर तोमर नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। सो मिस्टर तोमर नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। दिस वन इज करेक्ट। वर्ब से पहले आया है ना? सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। नॉट ओनली स्टॉप्ड हियर, स्टॉप्ड कमिंग हियर। हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर डेफिनेटली हाँ वो नहीं होगा, ऑलरेडी बिकॉज रीजन दे रहा है, देते हैं, हाँ एग्जैक्टली, इसलिए। हाँ रणधीर, वो बिकॉज और देयरफॉर एक साथ नहीं होगा, वो ऊपर ये पॉइंट छूट गया था। ये आपका है होमवर्क। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शंस को। चलो भाई, इंटरजेक्शंस देख लो जल्दी से, लेट अस सी। तो कुछ आपके सडन इमोशंस होते हैं जो निकल के आ जाते हैं कई बार। कई बार आप जब कॉन्शियस होते हो हमेशा, तो आपके नहीं, इमोशंस जो हैं वो बाहर नहीं आते हैं। वोकैब डेफिनेटली होगा, वोकैब भी है।
उससे पहले इंटरजेक्शन देख लेते हैं जल्दी से। इंटरजेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ कई बार क्या होता है, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं और वहाँ पर आपके इमोशंस निकल के आ जाते हैं, और वो जो इमोशंस निकलते हैं ना, वो किसी ना किसी वर्ड के साथ निकलते हैं। आप कुछ ना कुछ बोलते हो, आप खेल रहे थे, आपने बहुत मेहनत करी, खेला और आप जीत गए, तो आप क्या बोलोगे? हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, वी वॉन द मैच, है ना? ये आपका हो गया। फिर आप हर्ट हो गए तो क्या बोलोगे? आउच, दैट रियली हर्ट बैडली। वेल, दैट इज न्यू। ओह, I don't want to do it this way. Brilliant. You beat them in time. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं आपके इंटरजेक्शंस होते हैं, नथिंग टू डिस्कस मोर, है ना, इनके बारे में। हाँ, आपके वाव हो गया, वाट एवर जो भी आपके वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होंगे? अब देखो, आप बताओ। 89 आपके क्वेश्चंस हैं, 89, 90, 113, 10। नंबर के साथ आप कमेंट करते रहो। नंबर के साथ कमेंट करते रहो। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो 89 का डी होगा, बिल्कुल सही बात है। 90 का क्या होगा? बिकॉज क्या है? बिकॉज आपका कंजंक्शन है। एलास, इंटरजेक्शन है। एलास, इंटरजेक्शन है। एलास, इंटरजेक्शन है। हुर्रे, इंटरजेक्शन है ना? आपका एलास ही 3 बार आ चुका है, हुर्रे आपका 2 बार आ चुका है। मतलब और भी आया होगा, हमने जितने निकाले क्वेश्चंस वहां से इतना मिला हमें। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके नंबर के साथ। 92, 118, 119, 95, 6, 7। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। रणधीर। उसमें तो सबका आंसर आपका इंटरजेक्शन ही था। नेक्स्ट है आपका, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। सो आफ्टर, आफ्टर क्या होगा? कंजंक्शन होगा, वी वेंट अवे एंड दे हैड लेफ्ट। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसने? आपके कर दिया किसने? कंजंक्शन ने, आफ्टर ने, है ना? माई पेरेंट्स लेंट मी मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव ऑफर्ड टू ट्रिप। ये क्या होगा अदरवाइज? 118 किसी ने करा है क्या? 118 सी, उज्जवल, कंजंक्शन। तो यार 118 जो है ना, एडवर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। रीजन या फिर कॉन्सिक्वेंस। वॉरियर वाली फील आती है। ग्रेट। यहाँ पर आपका जो बट है ये आपका कंजंक्शन होगा, है ना? ओइंग टू हिज हेल्थ।
अब ये आपका ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही हैज़ ऑल द एनिमल्स। ये आपका एंड जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सही, ओइंग टू वाला कल शायद फिल इन द ब्लैंक्स में भी था। मीनिंग सिमिलर, हाँ ओइंग टू शायद था। अब ओइंग टू काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन हम मानते हैं इसे कि ये प्रिपोजिशन है। ओइंग टू। नेक्स्ट टाइम माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फॉर नॉट एलिजिबल। देयर फॉर अगेन आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा, है ना। आ, ये क्वेश्चन तो मुझे ही नहीं दिख रहे हैं। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द reign of। हाँ, ओइंग टू आपका प्रिपोजिशन होगा। क्वेश्चन दिख रहे हैं ये। हम्म, ओके, चलो ये और क्वेश्चंस हैं। हाँ अभी दिख रहा हो। आई कैन, ओके, ठीक है, कर दिया, जूम कर दिया। इंट्रोड्यूस के साथ में इनटू लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर बाय विलियम कैक्सटन। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो आपका इनटू इंग्लैंड आपका सही है, यहाँ पर देखो पहला वाला देखो, अगर दिस इज करेक्ट। 11 from 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday। नेक्स्ट होगा फॉर 30 years, ना कि फ्रॉम 30 years, फॉर 30 years। नेक्स्ट, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। सो आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर। 13, आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। बाई वॉक जैसा कुछ नहीं होता, ऑन फुट आपको बोलना पड़ेगा, ऑन फुट। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। व्हाट इज द टाइम, क्या सही फ्रेज होता है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय योर वॉच। हाँ, इनटू इंग्लैंड सही होगा। अरे अरे, और भी थे क्या। नहीं, ठीक है।
हाँ, इनटू आ सकता है इंट्रोडक्शन के साथ। ट्रांजिशन होना चाहिए। मैंने ये बताया था ना आपको, ट्रांजिशन होना चाहिए, इनटू तभी आएगा। फिलहाल हम इनटू देखते हैं, ठीक है। इनटू बताया था ना, ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट है, ऑल द हाउसेस हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, द विलेजेस सॉट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस। दो ऑल द हाउसेस हैविंग बीन वॉश्ड अवे, सही है, बाय द फ्लड्स, ओके, द विलेजेस सॉट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस, सो नो एरर। हैविंग बीन वॉश्ड अवे का मतलब है कि वो सारे वॉश अवे हो गए थे, है ना। ये दिखाता है कॉन्टिन्यूएशन, ये दिखाता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये दिखाता है कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट है, वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स। अब सिंपैथाइज करते हो विद करते हो या फिर क्या करते हो? फॉर तो नहीं करते हैं, क्या करते हैं? विद अदर्स करते हैं ना, सिंपैथाइज करते हो किसी के साथ, ना कि फॉर, तो विद अदर्स होगा। ऑल द हाउस के साथ स्टार्ट हुआ है ना, हाँ, ऑल द हाउस के स्टार्ट हुआ है, ऑल द हाउसेस हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, द विलेजेस, अब यहाँ पे कॉमा भी लिखा हुआ है ना, सॉट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस, करेक्ट। हैविंग बीन डेफिनेटली आएगा, हैविंग बीन आपका आएगा इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन दिखाता है ना, आपका जो सेंटेंस है अभी चल रहा है। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बॉटल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। नीचे नहीं दिख रहा? ये थोड़ी सी यहाँ पर, ये एक्चुअली इनकी क्वालिटी भी लो हो गई है। हैविंग बीन सही है, हैविंग बीन सही है। क्वेश्चन वन, ऑल द हाउसेस, ये दिखाता है कि ये हो जाने के बाद, ठीक है, कि आगे क्या हो रहा है। हैव बीन वॉश्ड अवे का मतलब है कि हो गए थे, दैट्स इट। और यहां पर दिखाता है ये कंटिन्यूएशन, हैविंग बीन। नेक्स्ट है, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट विद एनी लाइज यू हैव टोल्ड। अब आंसरेबल क्या होते हो? आंसरेबल टू समथिंग होते हो, टू समथिंग और टू समवन। You are answerable to something or to someone. You will be answerable to the court with any lies you have told. अच्छा, उसमें सेकंड वाला था, वी मस्ट सिंपथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स, तो सिंपथाइज के साथ में आप विद लगाते हो, ना कि आप फॉर लगाते हो, तो विद आएगा, विद अदर्स इन देयर ट्रबल्स। क्लियर? अच्छा, ज़्यादा नीचे चले गए। नेक्स्ट है, द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम। अब यहाँ पर अगेन आपका क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम। क्या अब आप बोलोगे? इनटू जैम। हम्म
Next, Gandhiji always regretted for the fact that people gave him adulation while what he wanted was acceptance of his life. अब यहाँ पर क्या होगा? 20 नंबर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। गांधी जी ऑलवेज द फैक्ट रिग्रेटेड द फैक्ट। रिग्रेट के साथ में आप कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे। रिग्रेट के साथ में फॉर की नीड नहीं है। एडुलेशन, एडुलेशन के साथ फॉर नहीं आएगा। एडुलेशन का मतलब ही वो होता है वाइल वॉट साथ आते। वाइल वॉट ही वांटेड। वाइल तो हमने यूज किया है कंजंक्शन की तरह, और ये वॉट हम यूज कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए था, ये एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। वाइल वॉट ही वांटेड कि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें जो चाहिए था वो बस इतना था कि एक्सेप्टेंस ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ। और ये एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एडमिरेशन। एडमायरेशन। एक्सट्रीमली जब एडमायर किया जाए तो उसे कहते हैं एडुलेशन। फॉर द फैक्ट सुना होगा बट रिग्रेट फॉर द फैक्ट नहीं सुना होगा। रिग्रेटेड द फैक्ट होगा, रिग्रेट द फैक्ट। ही रिग्रेटेड द फैक्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका ऑल द हाउसेस। अच्छा, ये तो वही आ गया, ऑल द हाउसेस हैव बीन वॉश्ड अवे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्हाट वाज दैट, नो एरर। और यहाँ पर आपका था सिंपथाइज विथ, है ना, सिंपथाइज विथ था। चलो, तो ये सारे क्लियर हो गए आपके। अब आप जब भी पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, ऑब्वियसली अभी आप सोने से पहले करेंगे, कोई भी डाउट होता है ग्रुप में पोस्ट करो, डिस्कस करो, और बाद में मुझे पोस्ट करो। सो इट्स वोकैब टाइम। चलो वोकैब देखते हैं। रेडी? चलो, तो पहला वर्ड है हमारा क्या? पहला हमारे पास वर्ड है हायतस। हायतस। हायतस कई बार आप न्यूज़ में देखते होगे, न्यूज़ में कई बार आता है, ठीक है। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है अ पॉज और गैप इन एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में कोई भी पॉज लग जाए या गैप आ जाए तो उसे आप बोलते हो हायतस। राइट, ये एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिनोनियम इसके होते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर मिल सकता है, किसी को याद है तो इसमें पोस्ट कर देना, कमेंट कर देना। 100 रुपए का सट्टा हार गए। यूपीएससी के साथ सीडीएस की तैयारी, ये किसने बोला मैं यूपीएससी की तैयारी करता था? या वो तो यार सीडीएस ही यूपीएससी कराती है, तो यूपीएससी सीडीएस दोनों एक ही बात हो गई हमारे लिए, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। सो ब्रेक हो गया, इंटरप्शन हो गया या इंटरमिशन हो गया। यूसेज आपके होते हैं द टॉक्स कंटिन्यूड आफ्टर अ 2 मंथ हाइटस। अच्छा, अभय ने ऐसा बोला था? पता नहीं भाई। हम्म। नेक्स्ट है आपका पर्सपिकेसियस। पर्सपिकेसियस आपका एक एडजेक्टिव होता है और मीनिंग इसकी होती है हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स, मेंटली शार्प।
द वन हु इज मेंटली शार्प एंड ही हैज ऑलवेज रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स, लाइक आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाए आप तुरंत शुरू हो जाओ उसके बारे में, ठीक है। सो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सपेक्टिव आपका, परसेप्टिव, इंसाइटफुल और श्रूड। हाँ हाँ बिल्कुल यार, खाना बना लो, चलो बाकी क्लास कर लेना, लेकिन क्लासेस अटेंड जरूर करना। हाँ बिल्कुल। सीएसई की बात, चलो वो भी देख लेंगे इन द प्रोसेस। यूजेस आप कैसे करोगे? हर perspicacious analysis revealed loopholes in the policy. उज्जवल क्यों भाई, छोड़ दो। पैराऑक्सिम्स। अबे पैराऑक्सिम्स होता है एक नाउन। टीचिंग के अलावा बस पढ़ाई चल रही है यार, बस पढ़ाई चल रही है। कुछ होते ही आपको इन्फॉर्म करूंगा सबको, ठीक है। सो सडन आउट बर्स्ट ऑफ इमोशन और एक्टिविटी। हम्म। हाँ हाँ, हर्षित वो उसी की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल। सिनोनियम्स, इरप्शन होता है, स्पैज्म होता है, आउटबर्स्ट, ये होता है पैरोक्सिम्स। पैरोक्सिम्स क्या होता है, कई बार जब इमोशंस होते हैं आपके आउटबर्स्ट होते हैं अचानक से, तो उन्हें बोलते हैं पैरोक्सिम्स। अ पैरोक्सिम्स ऑफ एंगर ब्रोक। निधि ने कोई सेंटेंस बनाया है क्या? देर इज 15 मिनट ऑफ हाइथस, हाँ बिल्कुल सही है निधि, करेक्ट। अ पैरोक्सिम ऑफ एंगर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट। डेफिनेटली गोल तो वही है अभी, फॉर द टाइम बिंग। लेट अस सी नेक्स्ट ईयर क्या क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्लेरोसिस। ये होता है एक नाउन। नहीं यार रणधीर, आप तो कहाँ आप डिफेंस में जाओगे, है ना। तो इनएबिलिटी टू अडेप्ट और चेंज, फिगरेटिवली यूज्ड फॉर स्टैग्नेशन। क्या होता है, कई बार कुछ इनएबिलिटी हो जाती है, कई बार क्या होता है ये एक्चुअली चीज़ ये है, स्टैग्नेशन, रिजिडिटी या इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है, कई बार आप कहीं पे नई जगह आप जाते हो, वहां पर आप खुद को इनएबल पाते हो अडेप्ट करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए। हम्म। ओके सलोनी, टेक केयर। नेक्स्ट आपका यूसेज क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल स्क्लेरोसिस स्लोड डाउन रिफॉर्म्स। इसने क्या किया, स्लो डाउन कर दिया रिफॉर्म्स को। कई बार क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चेंज के लिए, हाँ, तो उसे बोलते हैं स्क्लेरोसिस। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम देखेंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स। पहली है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ क्या होती है, कैंसिल कर देना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। अब जो लोग देखो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो सेंटेंसेस हैं, यूसेज, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, है ना, वहां पर आपके 10 मार्क्स के यही क्वेश्चंस आते हैं। कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। डिस्पाइट द नॉइज, शी कैरीड ऑन विद हर वर्क। शी कैरीड ऑन विद हर वर्क। नेक्स्ट है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना। जैसे के लिए क्या होता है, कई बार जो बजट होता है उसे कट डाउन ऑन कर दिया जाता है, या फिर यू शुड कट डाउन ऑन जंक फूड। रिड्यूस प्लास्टिक, कट डाउन ऑन प्लास्टिक। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्किंग और बिकम इमोशनल। कई बार क्या होता है, या फिर आप काम करना बंद कर दो। ये आप चीज़ों के लिए यूज़ करते हो। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट वन, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है मेंशन अ टॉपिक। क्या होता है, कई बार आप अचानक से कोई एक, ये फोटो पता नहीं कैसे आ गई है यहाँ पर, आई डोंट थिंक इसका कोई रिलेशन है। अगर ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो तब तो सही है। सो ब्रिंग अप का मतलब होता है मेंशन अ टॉपिक। आप एक डिस्कशन में बैठे हुए हो और वहां पर यू ब्रॉट अप द न्यू इशू। सो ही ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। ये होता है इंट्रोड्यूस करना या मेंशन करना एक टॉपिक को। यस, एग्जैक्टली। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब किसी का कोई भी डाउट है? और हाँ, नंबर, रणधीर नंबर के लिए बोल रहे थे, ये है मेरा नंबर 9264922851। नाउ किसी का कोई डाउट? हाँ, फोटो से तो लग रहा था डिस्कशन ही कर रहे हैं। कहाँ भाई, अभय आपने कहाँ देख लिया? हम्म। कहाँ देख लिया? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो सारे हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस मिल जाएं, सुन लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आप अब फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो। हम्म। पीवाईक्यूज से या फिर कहीं और से, ये आपके आइडेंटिफिकेशन वाले कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यूज हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। हम्म। हाँ, वो तो है। रणधीर, थैंक यू। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं कल।